0 के जितने भी कैंडिडेट हैं आपके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक नई अपडेट देखने को मिल रही है जिसमें नियुक्ति पत्र को लेकर के बताया जा रहा है कि आपका जो नियुक्ति पत्र का जो वितरण समारोह है वो 9 मार्च को ही होगा। यानी कि काफ़ी दिनों से 9 मार्च जो है सुनने में आ रहा था, और अगर देखा जाए तो अभी भी 9 मार्च की डेट बताई जा रही है। तो नियुक्ति पत्र वितरण समारोह 9 मार्च को ही होगा। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे नीचे कि 6 जिलों का, ठीक है, यानी कि 6 जिलों को पटना में मिलेगा नियुक्ति पत्र। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि 10,000 कैंडिडेट, यानी कि पटना में जो 10,000 कैंडिडेट को यहाँ पे नियुक्ति पत्र मिलेगा उनमें कौन कौन से जिले होंगे, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले तो आपका पटना होगा, उसके बाद दूसरे नंबर पे सारण होगा, उसके बाद यहाँ पे नालंदा, भोजपुर और वैशाली। एक जिला अभी जो है यहाँ पे क्लियर नहीं है, वैसे बताया जा रहा है कि मुजफ्फरपुर हो सकता है। ठीक है, देखिए मुजफ्फरपुर इसलिए हो सकता है क्योंकि हमने एक वीडियो में आपको बताया था कि मुजफ्फरपुर से लगभग 2250 कैंडिडेट यहाँ पे पटना में जाएंगे और लगभग 45 बसों का वहाँ पे जो है व्यवस्था की गई है उनको जाने के लिए। तो ये आपका होगा, यानी कि पटना, सारण, नालंदा, भोजपुर और वैशाली, और एक आपके यहाँ पे मुजफ्फरपुर। यानी कि मुजफ्फरपुर वाला जो है यहाँ पे बिल्कुल सही होगा अगर देखा जाए, क्योंकि 2250 कैंडिडेट उसी में है। अभी हम वो नोटिस भी आपको दिखाएंगे जिसमें वो निकला था। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। अब यहाँ पे धीरे धीरे क्लियर हो रहा है कि आपको जो है 9 मार्च को ही नियुक्ति पत्र देने की बात की जा रही है। लेकिन अभी भी बहुत सारे कैंडिडेट का ये है कि अभी री अपलोड नहीं कराया गया, री काउंसलिंग नहीं कराई गई, और जिनकी काउंसलिंग अभी तक हुआ नहीं है, ठीक है, जैसे कि री काउंसलिंग को लेकर के, और उसके बाद से जो पीजीटी के सब्जेक्ट को लेकर के, अगर रिजल्ट को लेकर के बात करें, गेस्ट टीचर को लेकर के बात करें, तो कई सारे अभी भी यहाँ पे पेंडिंग में पड़े हुए हैं। तो उसको लेकर के भी यहाँ पे आगे बात की गई है कि जो इनका अगर बात करें, देखिए 10,000 बच्चों को गांधी मैदान में मिलेगा नियुक्ति पत्र, और ये काफ़ी दिनों से जो है आपको अपडेट मिली होगी कि 10,000 का ही व्यवस्था किया गया है, जिसमें से पटना, सारण, नालंदा, भोजपुर, वैशाली और एक जिला आपका जो है वहाँ पे बता दें जो मुजफ्फरपुर को लेकर के बात की जा रही है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि बाकी अन्य जिलों वाले अभ्यर्थियों को उनके अलॉटेड जिलों में ही मिलेगा नियुक्ति पत्र। जैसा कि हमने पिछले वाली वीडियो में आपको बताया भी था कि अलग अलग जिलों में जो व्यवस्था है, यानी कि जो नियुक्ति पत्र वितरण का समारोह आयोजित किया जाएगा, ठीक है, और वहाँ के जो डीईओ हैं उनके द्वारा वो सारी व्यवस्थाएं की जाएंगी कि नियुक्ति पत्र का वितरण किस समय किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा पता करना है। बाकी 10,000 कैंडिडेट, ठीक है, जो 6 जिलों से कैंडिडेट जाने वाले हैं उनको लेकर के बात की गई है। बाकी का यहाँ पे अलग अलग जिलों में आपको जो है वहाँ पे जहाँ पे अलॉटेड आपका जिला मतलब कि अलॉट हुआ था वहीं पे आपको जो है नियुक्ति पत्र वो दिया जाएगा। आगे बात करते हैं यहाँ पे, देखिए अब देखिए बहुत सारे कैंडिडेट जो अदर स्टेट के कैंडिडेट होंगे, ठीक है, वो अपना जो है टिकट करवा सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि पूरी तरह से यहाँ पे बताया जा रहा है कि 9 मार्च को ही नियुक्ति पत्र मिलेगा, और कहीं ना कहीं इसको लेकर के जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं वो अपना टिकट उकट जो है करवा सकते हैं, क्योंकि उनको दूर से आना जाना रहेगा। तो ये सारी चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि मल्टीपल रिजल्ट वालों को मल्टीपल नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि जैसे मल्टीपल रिजल्ट वालों को मल्टीपल, जैसे किसी कैंडिडेट का यहाँ पे 1 to 5 में हो गया चयन, 6 to 8 में भी चयन हो गया है, फिर 9 to 10 में भी हो गया है, तो उनका पीआरटी का भी यहाँ पे जो है नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, 6 to 8 का भी नियुक्ति पत्र मिलेगा और 9 to 10 का भी नियुक्ति पत्र मिलेगा। यानी कि तीनों जगह अगर यहाँ पे इनका सिलेक्शन हुआ है तो 3 यहाँ पे उनको जो है नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, ऐसा जो है बताया जा रहा है। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, अभी आपको ये चीज़ें जो अपडेट देखने को मिल रही हैं, ये इसमें से महत्वपूर्ण चीज़ यही है कि आपको 9 मार्च को जो है डेट बताई जा रही है कि आपका नियुक्ति पत्र वो यहाँ पे मिलने वाली। और जो यहाँ पे अगर बात करें जो मल्टीपल रिजल्ट को लेकर के बात की गई है कि जिनका मल्टीपल रिजल्ट आया है उनका जो नियुक्ति पत्र है वो भी मल्टीपल दिया जाएगा। अब ये उस टाइम पे पता चलेगा, यानी कि वो 9 तारीख को ही पता चलेगा कि क्या मल्टीपल रिजल्ट दिया जाएगा, यानी कि जो नियुक्ति पत्र है वो दिया जाएगा, या सिर्फ जिस अगर बात करें यहाँ पे पीआरटी में है का है या 6 to 8 का है, मतलब कि वो जिसमें इंटरेस्टेड है कैंडिडेट उसी का सिर्फ नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। तो ये अलग की बात होगी, लेकिन अभी तक इसके संबंध में कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि मतलब कि मल्टीपल नियुक्ति पत्र वो दिया जाएगा। बाकी देखिए कुछ होता है, अगर शिक्षा विभाग की तरफ से कुछ अपडेट आती है कि कहीं ना कहीं तो कुछ क्लियर हो पाएगा। बाकी ये मल्टीपल यहाँ पे नियुक्ति पत्र को लेकर के जो बात की गई है, देखिए यहाँ पे जो 6 जिलों का चयन किया गया है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। देखिए यहाँ पे हमने मुजफ्फरपुर को लेकर के बात किया, लेकिन ये आपका जो है सारण जिले से है। ठीक है, सारण जिले से जो है 2250 कैंडिडेट यहाँ पे जाएंगे और ये 45 बसों पर जो है सवार होकर के पटना जाएंगे। यानी कि जो सारण जिले हैं उसमें 2250 कैंडिडेट रहेंगे। अगर यहाँ पे आप देखेंगे कि आपकी कई सारी प्रक्रियाएं बाकी, जैसे रिकाउंसलिंग है, 6 सब्जेक्ट का पीजीटी का जो रिजल्ट है, डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट है, फिर बीपीएससी ओपन पोर्टल, ठीक है, और टू री अपलोड के लिए, यानी कि बीपीएससी आयोग के द्वारा
आपका पोर्टल जो है वो खोला जाएगा, ठीक है। और उसके बाद से जो है यहाँ पे आप जो है आप वहाँ से री अपलोड डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। लेकिन अभी तक जो है आपका बीपीएससी की तरफ से ऑफिशियल जो है नोटिस नहीं जारी किया गया है कि फाइनली आपका जो है कब तक यहाँ पे जो पोर्टल वो ओपन किया जाएगा, और न ही शिक्षा विभाग से कोई जानकारी मिल रही है कि पोर्टल आखिर बीपीएससी आयोग कब तक खोलेगा इसको लेकर के, ठीक है। तो थोड़ा सा इंतजार हम लोग को करना पड़ेगा। उसके बाद एक अपडेट यहाँ पे देखने को मिल रही है, ये सही है या गलत है, लेकिन देखने को मिल रही है कि सचिवालय से अपडेट है कि एसीएस एस सिद्धार्थ सर के अनुसार 9 को प्रोविजनल ज्वाइनिंग लेटर आपका यहाँ पे मिलेगा और रीकाउंसलिंग 20 मार्च से 17 मार्च को रीकाउंसलिंग के रिगार्डिंग कोई नोटिस आपकी जारी की जा सकती है। यहाँ पे सत्यता की पुष्टि तो नहीं की जा रही है, लेकिन जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे आपको बताई जा रही है कि आपको 9 मार्च को जो आपका प्रोविजनल यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, और रीकाउंसलिंग को लेकर के अगर हम लोग बात करें, जैसा कि यहाँ पे बताया गया कि 20 मार्च से आपकी जो है रीकाउंसलिंग हो सकती है अगर बात करें, और 17 तारीख तक जो है आपको यहाँ पे यानी कि 17 मार्च तक इसके संबंध में कोई नोटिस आपको जारी की जा सकती है। देखिए ये पूरी तरह से सही है या गलत है, अब ये जो है आपका ऑफिशियल आएगा, यानी कि शिक्षा विभाग की तरफ से कोई ऑफिशियल आएगा तभी जाकर के क्लियर होगा कि फाइनली यहाँ पे जो है रीकाउंसलिंग आपके जो है कब तक कराई जाएगी। उसके बाद यहाँ देखेंगे कि पीजीटी रिजल्ट होली से पहले, यानी कि जो यहाँ पे 6 सब्जेक्ट को लेकर के बात की गई है पीजीटी के, तो आपका होली से पहले बताया जा रहा है कि आपका रिजल्ट वो जारी कर दिया जाएगा, और जैसे ही आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा बाकी की प्रक्रियाएं जो रुकी हुई हैं वो भी कहीं ना कहीं आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। यहाँ पे देखिए ये है हैशटैग, यहाँ पे इस्तेमाल करना है आपके रीअपलोड एंड डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट को लेकर के। डेट एंड टाइम आप देख पा रहे हैं कि 3 मार्च 2025 और शाम को जो है 4 बजे से यहाँ पे आपको करना है, ठीक है। ये आपका जो हैशटैग है इसी को इस्तेमाल करना है, यानी कि रीअपलोड एंड डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे हेड टीचर और प्रधानाध्यापक की नियुक्ति के बाद यहाँ पे शिक्षण व्यवस्था में होगा परिवर्तन। नए सत्र में सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में हेड टीचर मिल जाएंगे, वहीं उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों में अस्थायी रूप से हेडमास्टर की बहाली हो जाएगी, और हेड टीचर व हेड मास्टर की नियुक्ति की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इनकी काउंसलिंग और जिला में नियुक्ति के विकल्प देने की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, और जिले के प्राथमिक विद्यालयों में 1137 हेड टीचर व उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों में करीब 100 हेड मास्टर नियुक्त होंगे। मालूम हो कि जिले के उच्च विद्यालयों में प्रभारी प्रधानाध्यापक के सहारे शैक्षणिक कार्यभार संचालित हो रहा है, और जिन विद्यालयों में वित्तीय और अन्य गुणवत्तापूर्ण कार्य करने की व्यवस्था आवश्यकता प्रतीत हो रही है, वहां प्रभार में विद्यालय संचालित होने की कारण विद्यालय विकास की गति धीमे रूप से संचालित हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि जो हेड टीचर व प्रधानाध्यापक की नियुक्ति के बाद यहाँ पे जो शिक्षण व्यवस्था में यहाँ पे परिवर्तन किया जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि भर्ती प्रक्रिया कराई गई है, तो उसी को लेकर के यहाँ पे बात की गई है। बाकी क्या कुछ होता है, यानी कि नियुक्ति पत्र न लेने वालों को दोबारा मौका। आप सभी के लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि क्या अगर हम 9 मार्च को नियुक्ति पत्र नहीं लेते हैं तो क्या हमें दोबारा मौका दिया जाएगा। बिल्कुल आपको मौका मिलेगा, लेकिन कोई कंफर्म नहीं है कि मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन जिस डेट यानी कि 9 तारीख को अगर नियुक्ति पत्र दिया जाता है तो आप जरूर वहाँ पर जाकर के नियुक्ति पत्र जरूर ले लीजिए। बाकी आप अपना जो भी काम होगा वो करते रहिएगा। वो आप मौका देंगे या नहीं देंगे, आपको पता है कि अभी देख रहे हैं कि जिनकी काउंसलिंग छूट गई है उनकी काउंसलिंग नहीं हो पा रही है, यानी कि रीकाउंसलिंग नहीं हो पा रही है। तो ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, फिर भी इस प्रकार से चीज़ें आप सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं कहीं ना कहीं। तो नियुक्ति पत्र जिस दिन आपका मिलेगा उस दिन जरूर वहाँ पे उपस्थित रहना है आपको।